स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गौतम शर्मा और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, क्रॉस एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके साथ साथ जेईई और नीट के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है? द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ टू मोलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स containing alpha hydrogen atom in the presence of aqueous NaOH, aqueous KOH और H+ to form beta hydroxyaldehyde और ketone। जब टू मोलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड एंड कीटोन को जब आप सेल्फ कंडेंसेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, एक्वस KOH और H+ के प्रेजेंस में, तो वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, और ये जो भी आप एल्डिहाइड और या कीटोन को आप कंसीडर करोगे, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और समझो एल्डोल का मतलब क्या होता है? अल्ड प्लस अल। एल्ड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। और अल्कोहल अल से बनते हैं। ओके, अल से अल्कोहल बनते हैं, मतलब कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज अल्कोहल ग्रुप। OH ग्रुप होगा और CHO ग्रुप होंगे। ओके, आगे समझो। एल्डोल जो होते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, इसमें दो मोलिक्यूल होंगे एल्डिहाइड के या टू मोलिक्यूल्स होंगे कीटोन के। ये दोनों मोलिक्यूल आपस में जो होंगे वो सेम होंगे, दोनों मोलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम होंगे, और सेम होने के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। ओके, और समझिए एल्डोल जो होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये जो होते हैं वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होते हैं। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस मतलब जब दो एल्डिहाइड या कीटोन जब आपस में कंडेंसेशन करेंगे, तो वो दोनों के दोनों इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। ओके, समझिए। टू मोल्स ऑफ एल्डिहाइड जो है वो आपस में सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करके एल्डोल का फॉर्मेशन करेंगे। समझिए किस टाइप से करेंगे। ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर दोनों का दोनों जो करेगा वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में। ओके, तरीका समझिए। एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, ये कार्बन जो है सो पेंटावैलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और टेट्रा में कन्वर्ट होने के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, और क्या बनाएंगे सो समझो। CH3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, और इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे आप CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लिख लो। अब बताइए, जब ये CH3 ग्रुप यहाँ पे जब अटैक किया है, तो ये भी तो क्या था आपका टेट्रावैलेंट, और यहाँ पे अटैक किया है तो ये फॉर्म क्या किया? पेंटावैलेंट। अब यहाँ पे समझो, ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, मतलब अंदर ही अंदर सब कुछ होना है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है O माइनस को डोनेट करके क्या बनाएगा? अल्कोहल।
और ये भी क्या हो जाएंगे, टेट्रावैलेंट। और इस टाइप से प्रोडक्ट बनता है। अब आप समझो यहाँ पे ये जो मोलिकुल है इसमें एल्कोहल ग्रुप है और यहाँ जो है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ये जो कंपाउंड बना वो एल्डोल बना। हमने क्या बताया था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझो ये रहा आपका अल्फा पोजीशन और ये रहा आपका बीटा पोजीशन। तो बीटा पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो इसकी पैरिटी मैक्सिमम, इसकी पैरिटी मिनिमम, तो इसको कहेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसको कहेंगे क्या, अल ग्रुप, एल। सब सफिक्स नेम एल्डिहाइड का होता है। तो समझो बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये पूरा का पूरा क्या बच गया, एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये क्या बन गया, एल्डोल। जैसे ही आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को आप हीट करोगे तो वाटर मोलिकुल जो होता है वो रिलीज कर जाता है, वाटर मोलिकुल रिलीज कर जाएगा। और कैसे करेगा उसको समझते हैं नेक्स्ट पेज में। समझिए CH3C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे H है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है आपका CH3 ग्रुप है। CH2 सही है। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है आपका H है, हाइड्रोजन। ओके, जैसे ही आप इसको हीट किए हैं तो वाटर मोलिकुल रिलीज करेगा। कैसे करेगा उसको समझो। अल्फा पोजीशन के एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन के OH ग्रुप बाहर में क्या होगा, हीट करने पे निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो ये रहा आपका अल्फा पोजीशन और ये रहा आपका बीटा पोजीशन। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होगा, नाम क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। समझ में आया। जब यहां से हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कार्बन को टेट्रा में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए नाम क्या देंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है, CHO ग्रुप है। इस टाइप से हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पर आप चेक करो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। अल्फा हाइड्रोजन एटम समझते कैसे हैं उसको समझिए। ये रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन एटम के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो इसी को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, नोट में एक बात लिखा हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन हो, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, अगर है तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन है आपका कीटोन का। समझो, इसके अल्फा पोजीशन इसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो यहां से ये क्या करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और ये रहा आपका CH3 और इसको यहाँ पे आप जोड़ दो तो ये इसका एक हाइड्रोजन ये लेकर अल्कोहल बनाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3।
अब देखो यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ये क्या है आपका एल्डोल है। ओके, अगर यहाँ से आप इसको हिट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कैसे बनेगा समझिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये दोनों आपस में निकल जाएगा हीट करने पे, और कंपाउंड क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये है आपका अल्फा पोजीशन और ये है आपका बीटा पोजीशन। तो क्या बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये इसमें क्या है आपका कीटोन ग्रुप मौजूद है, तो क्या लिखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को, देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कुछ है नहीं, सिमिलरली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह हम लोग काम करेंगे। बस उसमें होगा क्या, सेम मोलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं होना चाहिए, उसमें होना चाहिए क्या डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, और किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ओके, समझिए when two different aldehyde or ketones are subjected to aldol condensation reaction, then this reaction is known as cross aldol condensation reaction। जब टू मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन होंगे डिफरेंट टाइप के, तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। ओके, इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ पार्टनर्स हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो ही, अगर किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। If only one partner has alpha hydrogen atom, then this reaction is possible। एग्जाम्पल समझिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और एक एल्डिहाइड ग्रुप है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, बट ये दोनों कंपाउंड जो है सो डिफरेंट है, तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। एक और एग्जांपल को समझिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये भी दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन करेगा तो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ओके, समझिए इसके एल्डोल कंडेंसेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को। ओके, ये है आपका PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। समझिए इसके अल्फा पोजीशन इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा और बॉन्ड को छोड़ेगा इस टाइप से। C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, यहाँ पर आप लिख लो CH2 और लिख लो H, यहाँ पे लिखो C डबल बॉन्ड O और ये रहा सिंगल बॉन्ड H और यहाँ रहा आपका H। अब देखो ये जो कार्बन है वो पेंटावैलेंट है, तो इसके एक हाइड्रोजन जो है वो O माइनस को डोनेट करेगा और एल्कोहल बना लेगा। PHC सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर H है, ये बन जाएगा CH2, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये कंपाउंड बनाएगा कुछ इस टाइप से। CH यहाँ पे OH, ये रहा आपका CH2, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखो ये आपका अल्फा पोजीशन, ये है आपका बीटा, तो क्या लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, और ये रहा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, और ये आपका क्या है एल्डोल, और एल्डोल को जैसे ही आप हीट करोगे ना तो वाटर मोलिक्यूल लूज करेगा, और लूज कहां से करेगा तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से OH ग्रुप, और वाटर मोलिक्यूल यहां से निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, और क्या बन जाएगा PHC सिंगल बॉन्ड OH, ये रहा CHC, और यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड,
और यहां से आपका OH ग्रुप निकल जाएगा और यहां पर बनेगा आपका CH, यहां पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखो ये था आपका अल्फा पोजीशन, ये था आपका बीटा, तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, तो होगा ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो कुछ इस टाइप से हम लोग समझते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। ओके, नेक्स्ट है आपका ये सवाल को आप देखो, इसके अल्फा पोजीशन जो है इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा, बॉन्ड को छोड़ेगा, तो मोलिक्यूल क्या बनेगा, तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएंगे और इस H को आप यहाँ पे लिख लो और यहाँ लिख लो आप CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, और यहाँ से अल्कोहल, मतलब ये भी क्या देगा आपका एल्डोल देगा। और यहाँ से आप जब इसको हीट करोगे तो वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, अल्फा पोजीशन से H और बीटा से OH ग्रुप, और प्रोडक्ट क्या देगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और क्या बन जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, और ये क्या बन जाएगा आपका कीटोन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर में होता क्या है कि एक ही मोलिक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एक के अल्फा पोजीशन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करते हैं। समझिए, इसके अल्फा पोजीशन इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड को छोड़ेगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है कि साइक्लिक प्रोडक्ट बनते हैं। समझिए कैसे बनेगा, ये रहा आपका CH3 C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, और ये यहां से जुड़ जाएगा CH, यहां से लिख लो आप H, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे लिख लो आप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये रहा इसके साथ कनेक्ट हुआ। ओके, अब ये OH ग्रुप, ये कार्बन जो सो पेंटावैलेंट है, तो ये हाइड्रोजन जो है सो O माइनस को देकर अल्कोहल फॉर्म करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3C, यहाँ पे OH ग्रुप, ये रहा CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा यहाँ पर CH2, ये रहा यहाँ पे CH2, और इसके साथ आप यहाँ देखो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रहा है, तो आप इस टाइप से बनाओगे। ओके, अब यहां से आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो एक नंबर पे क्या है OH ग्रुप है और CH3 ग्रुप है। 3 नंबर पे क्या है आपका 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है O है। तो इस टाइप से आपका बन गया क्या प्रोडक्ट इंट्रामोलिकुलर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को समझते हैं। आई होप सो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।